नमस्कार, स्वागत है। छुट्टी का दिन है जो कि रविवार है, इसको इतवार भी कहा जाता है और संडे भी कहा जाता है। तो इस वक्त जहां मौजूद हैं फिरोज़ाबाद के ओवर ब्रिज पे, सवाल सबसे बड़ा ये है कि मौसम ने तो करवट ली है, उसके साथ साथ छुट्टी का दिन है। तो छुट्टी के दिन में लोग लुत्फ उठा रहे हैं। जो युवा हैं वो क्रिकेट खेल रहे हैं। तस्वीरें मेरे कैमरा पर्सन आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। देखिए, ये फिरोज़ाबाद का रामलीला ग्राउंड है, इसको हम पीडी जैन ग्राउंड भी बोलते हैं। और ये पीडी जैन ग्राउंड है, यहाँ पर तमाम छोटे बड़े बच्चे जो हैं जिनके स्कूल बंद हैं और वो यहाँ पर जो है क्रिकेट खेल रहे हैं। तो छुट्टी के दिन अक्सर लोग जो है इसी तरह से अपने दिन को बिताते हैं। कोई पिक्चर देखने जाता है, कोई घूमने जाता है, कोई मूवीज़ देखता है, कोई मैच क्रिकेट खेलता है या कोई कहीं अपने घूमने के लिए बाहर जाता है। वहीं हम इस वक्त मौजूद हैं फिरोज़ाबाद के ओवर ब्रिज पर, और ओवर ब्रिज पे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आज जब मैं घर से आ रही थी तो मैंने ये सोचा, देखा कि ट्रैफिक की जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं सुधार नहीं आ रहा है। जिस तरह से अभियान चलाए जा रहे हैं, जिस तरह से जगह जगह ट्रैफिक पुलिसकर्मी लगाए जा रहे हैं, जिस तरह से जगह जगह अगर हम बात करें कि ITMS के चौराहे बनाए गए हैं, कैमरे लगाए गए हैं, सिग्नल का पालन कराया जा रहा है, लेकिन धरातल की जब हम स्थिति देखते हैं तो कोई कहीं भी गाड़ी रोक रहा है, पार्क कर रहा है, खड़ी कर रहा है, कोई स्टैंड नहीं है, कोई मतलब धरातल पर ये मान के चलिएगा बिल्कुल भी यातायात के नियमों का पालन नहीं कराया जा रहा है। ये मैं नहीं कह रही, मैं तस्वीर दिखा रही हूँ, दिखाऊंगी आपको। क्योंकि जब मैं आसफाबाद से आई तो आसफाबाद पे 3 चौराहे पड़े, आसफाबाद, जाटवपुरी, नगलाबरी चौराहा। और ये जो चौराहे हैं वो भीड़ भाड़ वाले चौराहे हैं, बहुत व्यस्ततम चौराहे हैं। और इन पे प्रतिदिन राहगीर जो है, पैदल चलने वाले, वो तो निकलते ही निकलते हैं, और जो लोग हैं, बड़े वाहन चालक, छोटे वाहन चालक, वो भी निकलते हैं। लेकिन सवाल ये है कि नियमों का आखिरकार लोग पालन क्यों नहीं करते हैं। ये बड़ा मुद्दा बन चुका है आज हमारे शहर में, और जिसका खामियाजा कहीं ना कहीं हम सबको भी भुगतना पड़ता है। और अगर हम धरातल की स्थिति की बात करें तो बड़ा सवाल ये भी है कि हम यातायात के नियमों का पालन लोगों को करा ही नहीं सकते हैं। तो आगे मैं आपको पुल के साथ साथ आगे भी स्थिति दिखाऊंगी कि आखिरकार आगे की क्या स्थिति है और लोग नियमों का पालन जो है वो क्यों नहीं कर रहे हैं। पीछे मैं आपको दिखा दूं, मेरे कैमरा पर्सन पीछे दिखाएंगे। ओवर ब्रिज शहर को जिस तरह से नगर निगम के द्वारा साफ सुथरा बनाने की कोशिश की जा रही है, नगर निगम के द्वारा काम तो किए जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। देखिए, जब गुड वर्क होता है तो हम गुड वर्क की भी बात करते हैं, और जब बैड वर्क किया जाता है, मतलब जब कोई विकास कार्य नहीं किए जाते हैं, तब भी हम सवाल उठाते हैं। क्योंकि हमारा काम सवाल उठाने का है, हमारा पेशा, हमारा प्रोफेशनल ही यही है। लेकिन कुछ लोग जो हैं, जो जैसे हम कह सकते हैं उत्पाती लोग कह सकते हैं, या वो लोग जो है इसी तरह से, वो आप देख सकते हैं ये जो गमले हैं, उन गमलों को तोड़ने का काम करते हैं। और ये कोई पहली बार नहीं हुआ है, इससे कईयों बार भी इसी तरह के जो गमले हैं, जो नगर निगम की सुंदरता को, शहर की सुंदरता को, ओवरब्रिज की सुंदरता को बढ़ाने का काम कर रहे हैं, उन गमलों को तोड़ने का काम जो है वो कहीं ना कहीं ऐसे लोग कर रहे हैं। हालांकि नगर निगम इनको चिन्हित नहीं कर पा रहा है। अगर चिन्हित कर दिया जाए और इन पर सख्त कार्रवाई हो जाए तो शायद इस तरह की स्थिति जो है वो दोबारा हमें देखने को ना मिले। तो कहीं ना कहीं कार्रवाई में कमी आ रही है, कार्रवाई में जो है वो झोल है, इसकी वजह से इस तरह की घटनाएं जो हैं वो घटी जा रही है। आप पीछे देख सकते हैं कितने सारे छोटे छोटे बच्चे हैं बैट बॉल के साथ में। आप देखिए कैसे मैच खेल रहे हैं, हमारे कैमरा पर्सन आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चे हैं, आप देख सकते हैं, जहाँ पर ये आज संडे का दिन है और संडे के दिन जो है कैसे मैच खेलने का प्रयास कर रहे हैं। तो और बच्चे हैं। देखिए, यहाँ पर एक चीज़ और भी है, देखो, दिखाओ। एक चीज़ और है, यहाँ के बच्चे मैच तो खेल रहे हैं, लेकिन यहाँ चाट पकौड़ी टिक्की जो है उसकी ठेल भी लगी होती है कि मैच खेलने के बाद ना, थकने के बाद यहाँ पर कुछ खाने पीने का भी बढ़िया है। और ये एक सवाल सबसे बड़ा ये, देखिए, ये सबसे बड़ा पीडी जैन ग्राउंड है। यहाँ बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं, जैसे कि फिरोज़ाबाद महोत्सव की हम बात करें, हर वर्ष लगता है। और भी बड़े सभाएं होती हैं राजनीतिक, और भी अगर ऐसे कामों की मैं बात करूँ जो होते हैं। लेकिन अफसोस की बात ये है कि
आज भी ये पीडीजन ग्राउंड जो है वो अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। ये देखिए गंदगी के किस तरह से अंबार जो हैं वो इस पीडीजन ग्राउंड में लगे हुए हैं। क्या जिम्मेदारों को ये नजर नहीं आता? क्या जिम्मेदारों को यहाँ मंच बनाकर बड़े बड़े भाषण बोलने आते हैं? क्या जिम्मेदारों को ये नहीं दिखता कि इसका सौंदर्यीकरण कराया जाए, इसकी साफ सुथरी यहाँ सफाई सुथराई कराई जाए? क्या जिम्मेदारों को ये नजर नहीं आता? शहर में सांसद से लेके विधायक से लेके महापौर से लेके अध्यक्षों से लेके तमाम लोग यहाँ हैं। इस पीडीजन ग्राउंड का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन देखिए इसकी हालत देखिए। आज शायद चलिए हम ट्रैफिक पे तो बाद में बात करेंगे, इसी पर बात करते हैं। ये मुद्दा बड़ा है। गंदगी देखिए, कितनी सारी पन्नी पड़ी हुई है, गंदगी, पानी आ रहा है कहीं से और कहीं भी। मतलब आप अगर हम शहर को प्रदर्शित करें, हम ये कहें कि हमारे शहर का वो ग्राउंड है, ये हमारे शहर का वो मैदान है जो बदहाली पर आंसू बहा रहा है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं। ये दिखाइएगा, ये पूरी गंदगी को दिखाइएगा किस तरह से। जबकि स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 देखो वो लिखा हुआ है, मतलब स्वच्छ सर्वेक्षण लिखा तो है, लेकिन धरातल पर देखिए ये स्वच्छ सर्वेक्षण ये नजर आ रहा है, ये हालात हैं। ये देखिए टॉयलेट, लोग जो हैं जो खड़े होकर यहाँ लोग जो है वो टॉयलेट करते हैं और यहाँ कहीं कोई जुर्माने की कोई स्थिति नहीं है कि हाँ अगर कोई व्यक्ति खड़े होकर यहाँ पर टॉयलेट कर रहा है तो उसको रोका जाए, उस पर दंड लगाया जाए, उस पर पेनल्टी लगाई जाए। पूरी दीवार पीडीजन ग्राउंड की देखिए, पूरी दीवार जो है टूटी हुई है। दिखाइएगा, पूरी दीवार टूटी हुई है। नगर निगम की हालांकि पानी का जो है कैंटर रखा हुआ है, पर मुझे ऐसा लगता है कि कार्यक्रम भी होते हैं यहाँ। और सबसे बड़ी बात ये देखिए, फिरोजाबाद का बड़ा महोत्सव लगता है और ज्यादातर जितने भी जैसे ओम स्टेडियम है और भी स्टेडियम है, वो सब अपने लगभग पर्सनल हैं, तो उसमें लोग अपना सौंदर्यीकरण कराते हैं। लेकिन इसको क्यों बदहाली की स्थिति में छोड़ दिया गया है, या कोई मुझे जवाब देना चाहेगा कि आखिर वजह क्या है? पूरे कोने से अगर आपको दूर तक नजर आ रहा होगा पानी, हमेशा जब मैंने पीडीजन में देखा है तो बीच में देखो, दिखाओ सौरभ, दिखाओ कि बीच में जो युवा हैं जो खेल रहे हैं वहाँ पानी भरने की स्थिति सी लग रही है, तुम्हें नजर आ रही है? तो आखिरकार इस ग्राउंड को अच्छा क्यों नहीं किया जा रहा, जबकि इसी ग्राउंड में मजे की बात ये रहेगी कि इसी ग्राउंड में बड़े बड़े नेता भैया सभाएं करते हैं और पीछे मंदिर भी बने हुए हैं, लेकिन उसके बाद भी इस ग्राउंड की हालत देखिए, बदहाली को अपने आंसू बहा रहा है। तो ये जो स्वच्छता का तमगा लिए बड़े बड़े वादे दावे जो हैं वो नेताओं के खोखले दिखते हैं जब हम धरातल पर इस तरह की स्थिति देखते हैं, चीजें देखते हैं। तो बस मुद्दा यही है कि यहाँ पर काम होना चाहिए। अब देखिए, अभी भी देखो, दिखाओ सौरभ, दिखाओ कि अभी भी कुछ नहीं, ये नीचे दिखाइएगा। तुम मुझे मत दिखाओ, मुझे तो दुनिया देख रही है। ये दिखाओ, यहाँ की स्थिति को दिखाओ, लोकलिटी को दिखाओ, मेंटलिटी दिखाओ, लोगों की, नेताओं की मेंटलिटी दिखाओ। और यहाँ नेता के साथ साथ ना जनता भी दूध की धुली नहीं है, क्योंकि जनता भी कुछ ऐसे उलपटाख हरकतें जो है वो करने के लिए उतारू रहती है। गंदगी तो खैर है ही है यहाँ पर। और सबसे बड़ी बात यह है कि पीडीजन ग्राउंड के जस्ट बगल में ही जैन मंदिर भी है, ठीक है, जो कि धार्मिक मंदिर है, जैन जो कि तीर्थ स्थल है, मैं आपको ऐसे कहूँ, जैन समाज का मंदिर है एक। और उसके जस्ट बगल में देखो क्या हालात हैं। आगे दिखाओ थोड़ा, थोड़ा दिखाने का प्रयास करो आगे की स्थिति को। देखो ये हालात है पीडीजन के। ये हमारा फिरोजाबाद का पीडीजन है, एकमात्र ग्राउंड है। अगर हम बिहार, चूंकि अभी चुनाव जो है वो बिहार में चुनाव हो रहे हैं, और बिहार के चुनाव की स्थिति की बात करें तो वहाँ पर गांधी मैदान है, इतना बढ़िया मैदान है जहाँ बहुत बढ़िया से डेवलप हो रहा है। लेकिन फिरोजाबाद के मैदान आखिरकार क्यों ऐसे खराब से हैं? देखो युवा लोग जो है वो मैच भी खेल रहे हैं। पूरी दीवार देखो जाग रही है। गैया जो है
मतलब गौ माता हमारी जो है वो यहाँ से आनंद ले रही है, मैच का खेल रही है। देखो मैच देख रही है कि हाँ युवा लड़का लोग जो है वो मैच खेल रहे हैं और हमारी गैया मैया जो है वो यहाँ से खिड़की लग नहीं रही सौरभ, खिड़की से झांक रही हैं, जैसे घरों में खिड़की नहीं होती है ऐसा नहीं लग रहा। तो देखो ये पूरा जो ट्रांसफार्मर रखा है इसकी पूरी जाली जो है वो टूटी हुई है जाली, देखो पूरा उसका जो शेप एंगल है जाल है वो टूटा हुआ है, गेट लग गया है, गनीमत है, लेकिन उसके बाद भी हालात बिल्कुल खराब है। सामने दिखाना सौरभ, देखो वो सामने पूरा पानी, बीच में पानी भरा है शायद, मुझे जहां तक नजर आ रहा है, तुम्हें दिख रहा है पानी है, वो मंच है, मंच की स्थिति देखो दोनों तरफ से, जहाँ जीना है सीढ़ी है वहाँ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ लिखा है, देखो मंच के उधर की तरफ दिख रहा है आपको, ऐसा लग रहा है सालों से कोई वॉल पेंटिंग नहीं हुई है, पता नहीं कब हुई है। तुम देखो ये स्वच्छ सर्वेक्षण फिरोजाबाद लिखा है, ये दीवार देखो कितनी स्थिति खराब है, लगता नहीं कि यहाँ पर काम वाम होना चाहिए है? क्या कहोगे तुम? ऐसा लगा, तुम तो पहली बार यहाँ का नज़ारा देख रहे हो है, ऐसा लगता है कि ये काम करने, मतलब बताओ क्या लगता है सौरभ कि काम करने की स्थिति में होना चाहिए यहाँ विकास हो? बिल्कुल मैम, यहाँ पर काम होना मतलब जरूरी है, बहुत ज़्यादा स्थिति खराब है यहाँ की, बहुत ज़्यादा स्थिति खराब है। अच्छा, ऐसे टुंडला की अगर बात करें तो वहाँ भी रेलवे के ऐसे ग्राउंड बने हुए, वो ऐसी स्थिति में है नहीं क्या? नहीं, अब रेलवे तो बहुत सुधार है टुंडला में, पहले आज से करीबन 5 साल पहले तो बहुत ज़्यादा कंडीशन खराब थी, बट अभी भी अब तो बहुत ज़्यादा स्थिति ठीक कर रखी है वहाँ की। फिरोजाबाद का ये एकमात्र है बड़ा मैदान, ये ग्राउंड, यहाँ तमाम नेताओं की मैच वैच होते हैं, सॉरी सभाएं होती हैं, बच्चा लोग यहाँ देखो मैच खेलते हैं हर रविवार को। और यहाँ सबसे बड़ी बात ये फिरोजाबाद महोत्सव लगता है, और जब पता है महोत्सव लगता है तो ये सब दीवार जो है, गंदगी जो है वो निगम के द्वारा बढ़िया तरीके से पटवा दी जाती है, भरवा दी जाती है, जेसीबी लग जाती है 10 और कर्मचारी लग जाते हैं, तो एक दिन में सफाई हो जाती है। 10 दिन 15 दिन महीना भर का जो मेला लगता है वो यहाँ दुकानों से इसकी गंदगी को ढक देता है, यहाँ की दीवारों को ढक देता है। लेकिन जब कहते हैं ना कि नई दुल्हन आती है, मेकअप जो होता है उसका तो बढ़िया लगती है, और जब मेकअप हट जाता है, जब दूसरे दिन जब हम देखते हैं तो हम पहचान नहीं सकते कि हाँ ये दुल्हन है या मतलब जो स्टेज पर बैठी थी जिस दिन हम फोटो सेशन हो रहा था उसमें और दूसरे दिन वाली दुल्हन में हम अंतर नहीं कर सकते। तो सेम स्थिति जो है वो यहाँ की हमें देखने को मिलती है। तो बड़ी अफसोस की बात है कि एकमात्र यहाँ का ये पार्क है और उसके बाद भी इस पार्क की स्थिति हालात जो हैं वो इतने ज़्यादा दयनीय हैं। फिलहाल ये तस्वीरें मैंने आपको फिरोजाबाद के पीडी जैन ग्राउंड की दिखाई। तो ये मुद्दा बड़ा है और इस मुद्दे पर हम जिम्मेदारों से भी सवाल पूछेंगे कि आखिरकार अब तक इसका सौंदर्यीकरण या ये हालात क्यों हैं, क्या मजबूरी है, क्या कारण है। देखते रहें आर के टीवी। नमस्कार।